दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस और दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। अंतिम दौर में तैयारी। मनेर, बेहटा और दानापुर के राहत शिविरों का दौरा कर नीतीश ने जाना बाढ़ पीड़ितों का हाल। बीमार बुजुर्ग को देखकर डॉक्टर को दिया फौरन इलाज का निर्देश। लखीसराय में खत्म हुआ बीजेपी विधायक का धरना। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ नोकझोंक। बाढ़ राहत में धांधली का आरोप। दमकल की 11 गाड़ियों ने पटना के मॉरेलो कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर पाया काबू। कई दुकानें खाक। धुएं के गुबार ने घंटों तक लोगों को डराया। वैशाली में बाढ़ के बीच गंगा में नाव पर जन्मा बच्चा। प्रसव के दौरान महिला को ले जाया जा रहा था अस्पताल। मां ने बेटे का नाम रखा नमामि गंगा। और जन्माष्टमी के दिन कान्हा के रंग में रंगा बिहार। पटना सहित कई जिलों में कार्यक्रम। बाल गोपाल का रूप धारण कर बच्चों ने मोहा लोगों का मन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर बिहार। आपके साथ मैं हूं अनुपम। बाढ़ से बेहाल पीड़ितों के बीच आज खुद सीएम नीतीश कुमार ने की बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात। राहत शिविरों का लिया जायजा। मनेर, बेहटा और दानापुर का किया दौरा। दमकल की 11 गाड़ियों ने पटना के मॉरेलो कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर पाया काबू। कई दुकानें खाक। धुएं के गुबार ने घंटों तक लोगों को डराया। बाढ़ से हाहाकार के बीच नाव में गूंजी किलकारी। वैशाली की रोशनी ने नाव में बच्चे को दिया जन्म। बच्चे का नाम रखा गया नमामि गंगे। रांची में आदिवासियों की जमीन खाली कराने पर हंगामा। सड़क जाम कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज। सीपी सिंह ने कहा सीएम से करेंगे बात। ताला के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने लक्ष्मण गिलुआ ने कशिश से कहा नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना उनकी प्राथमिकता। कल पहुंचेंगे रांची। नमस्कार, आप कशिश न्यूज के साथ। आपके साथ मैं हूं अनुपम। देश के नेता तरक्की और विकास के कितने भी दावे कर ले, लेकिन जब हकीकत की तस्वीरें सामने आती हैं तो दिल दहल उठता है। ओडिशा से एक तस्वीर सामने आई, हृदय विदारक तस्वीर। यहां के पिछड़े जिले कालाहांडी में एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर करीब 10 किलोमीटर तक चलना पड़ा। उसे अस्पताल से शव ले जाने के लिए, घर तक ले जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं मिल सका। व्यक्ति के साथ उसकी 12 साल की बेटी भी थी। तो आपने ओडिशा की तस्वीर देखी, अब देखिए झारखंड की तस्वीर। यहां विकास के दावे भले ही कितने हो रहे हों, पर ये दावे कितने सच्चे हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल तो कर रहे हैं हम भारी भूल। जी हां, ये नारा है उस जिले का जहां विकास से जुड़े हुए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बच्चे अपनी जान की बाजी लगाकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। विकास के दावों की पोल खोलती ये तस्वीर बहुत चौंकाने वाली है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर उग्रवाद प्रभावित इलाके प्रतापपुर में बच्चे नदी में डूबकर स्कूल जाते हैं तो बीमारों को खाट पर लिटाकर नदी पार कराया जाता है। देश म्यांमार में कल आए भूकंप की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जो तस्वीरें आई उससे भूकंप से हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। भूकंप से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों बौद्ध मंदिरों यानी पैगोडा को भारी नुकसान हुआ। राजनाथ ने कहा कि इस मुद्दे पर बनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद विकल्प दिया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी का माहौल बिगाड़ने वाले पत्थरबाजों को खरी खरी सुनाई है। महबूबा ने कहा कि राज्य के 95% लोग शांति चाहते हैं, केवल 5% लोग ही पत्थर उठाकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। महबूबा ने प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि जिन्हें गोली या पैलेट लगी है वो दूध या टॉफी खरीदने बाहर नहीं निकले थे। एनकाउंटर हुआ, जैसे होते ही 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार का क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया, बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? नमस्कार, आप है कशिश के साथ। आपके साथ मैं हूं अनुपम। छपरा हिंसा मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में स्थानीय विधायक सीएन गुप्ता धारा 144 तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को उकसाया है। एक ये नया वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है, उस वायरल वीडियो में वहां के स्थानीय विधायक सीएन गुप्ता देखे गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सीएन गुप्ता साहब, आप कशिश से बात कर रहे हैं, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में धारा 144 का मतलब क्या होता है? ज्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। और जो तस्वीरें आपकी दिख रही है उसमें कितने लोग हैं और कितने लोग आपके साथ 6 अगस्त को चल रहे थे, क्या आप ये बताएंगे लोगों को? वो बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। लोगों को समझाने बुझाने के लिए हम उसमें आए थे और मेरा उद्देश्य कुछ और कुछ नहीं था।
सर ये आपका एक कॉमन सेंस है, आप खुद भी बता रहे हैं कि ज्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए थी, निषेधाज्ञा थी उस पूरे इलाके में, आप फिर भी इतने लोगों के साथ चल रहे हैं। आपने कानून का उल्लंघन किया या नहीं, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं आपसे। ऐसा लोगों को शांत करने के ख्याल से मैं वहां उपस्थित हुआ हूं, किसी तरह के हंगामे के नियत से मैं नहीं। सर हम ये कहां कह रहे हैं, सर आप इसे गलत तरीके से ले रहे हैं, हम ये कहां कह रहे हैं कि आप हंगामे के मकसद से गए, लेकिन आपने कानून का उल्लंघन किया या नहीं, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं। इतने लोगों के साथ आपको चलने की इजाजत थी क्या? समाज के बीच में रहने के लिए ये भी काम जरूरी है और ऐसा करना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब आप कानून तोड़ देंगे? कानून को तोड़ने की बात नहीं हो रही है, समाज के बीच में रहने की बात हो रही है। और सर आप जिसे शांतिपूर्ण जुलूस का नाम दे रहे हैं, जुलूस में मौजूद लोगों के हाथों में क्या है आपने देखा, आपने गौर किया? उनकी जुबान पर क्या है वो आपने गौर किया? हाथों में कुछ नहीं था, किसी के हाथ में कुछ डंडा होगा या लाठी होगी या कुछ छोटा कुछ और कुछ नहीं था। तो लाठी और डंडे की क्या? सर आप मुझे बताइए, आजादी की लड़ाई बिना लाठी के हमने लड़ ली और आप शांति जुलूस में लाठी चमका रहे हैं। सर आपके साथ खड़े लोग लाठी लेकर चल रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? शांति जुलूस में लाठी की जरूरत पड़ती भी है क्या? समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो जुड़ जाते हैं, उनको हटाना संभव नहीं होता है। आप मुझे बताइए गुप्ता साहब कि क्या शांति जुलूस में लाठी की जरूरत पड़ती है? वो शांति जुलूस ही था, जब तक मैं था वो बिल्कुल शांति जुलूस। कमाल करते हैं सर, मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या आपने कभी सर आपने आजादी का इतिहास तो पढ़ा ही होगा, महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी उसमें तो लाठी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आप शांति जुलूस निकाल रहे हैं, उसमें आपके समर्थक लाठी लहरा रहे। बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल शांत ढंग से ही अपना काम कर रहा था। मामला संवेदनशील हो चला है, इंटरनेट पर पाबंदी है, प्रशासन एहतियातन कदम उठा रहा है, फिर भी अगर कोई विधायक जुलूस निकालता तो जानबूझकर किया गया ये।